Hello student, good afternoon, class 8. Okay, and chapter number 6, percentage. In a previous episode, I have completed exercise 6.1 up to question number 10. Today we are going to solve next question, question number 11 up to final. Okay, and now first of all, question number 11 to start, how to solve question number 11. And question number 11 state that 2/5 of 1/3 of 3/7 of a number is 15. What is the 40% of that number? क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो हम लोग जो नंबर है, नंबर हमें पता नहीं है, उस नंबर को अननोन नंबर को हम लोग लेट कर लेंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है उसको लेट कर लेते हैं x. ओके, तो x लेट कर लिए ना. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया, देखिए हम लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझेंगे. तो 2/5 of 1/3, 2/5 मींस क्या हो गया, 2/5 हो गया. ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीपल. ओके, 1/3 यानी 1/3 ऑफ अगेन मल्टीपल. ठीक है, एंड 3/7 यानी दैट इज क्या हो गया, 3/7 ऑफ अ नंबर, जो नंबर हम लोग लेट किए हैं दैट इज क्या, x लेट किए हैं इनटू x. तो देखिए यहाँ पे इनटू x किया हूं, तो 2/3 इनटू 1/3 इनटू 3/7 इनटू x. अब इज 15 दिया हुआ है, इज गिवन क्या है, 15 है, तो इज मींस इक्वल्स टू 15 हो गया. अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 and 3 कैंसिल आउट, आफ्टरवर्ड 2 into x that is 2x and 5 into 7 that is 35. okay, and equals to 15. clear? Afterwards 2x upon 35 equals to 15. this implies that 2x, अब देखिए 35 LHS में डिवाइडिंग में है, RHS में जाएगा तो मल्टीपल फॉर्म में हो जाएगा. क्लियर? तो 2x equals to 15 into 35. this implies that x equals to 15 into 35 divided by 2. तो हमारा ये जो x लेट किए थे उस x का वैल्यू हमें इतना प्राप्त हो गया, that number, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमें ऑब्टेन हो गया. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स अब क्वेश्चन का लैंग्वेज में आगे क्या बोला गया कि व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर, दैट इज जो नंबर हम लोग ऑब्टेन हुआ है उस नंबर का 40% हमें कैलकुलेशन करना है. क्लियर? तो देखिए कैलकुलेशन का रिलेशन, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कैलकुलेट द 40% ऑफ दैट नंबर. क्लियर? तो 40% मींस 40/100 ऑफ दैट नंबर, ऑफ मींस इनटू दैट नंबर, जो हमें रिजल्ट मिला है x का वैल्यू, उसको लेते हैं हम लोग. तो x का वैल्यू क्या है हमारा, 50 into 35 upon 2 है. यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 0 0 कैंसिल, सिंगल 0 कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट यहाँ 10 बचे, डिनोमिनेटर में 10 बचा है यहाँ पर देखिए इस साइड में, तो इसको 5 से कैंसिल करते, ये 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा कितना हुआ, 10 हो गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 जा कितना होता है, तो यहाँ से 2 जा कितना हो गया आपका, 4 हो गया ना. ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए एक कैंसिल करते, देखिए 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है ना, 2 जा 4 होता है. यहाँ न्यूमरेटर में भी हमारा 4 है, तो पूरा कैंसिल हो गया. फर्स्ट टाइम 2 जा 4 हुआ, यहाँ 2 बचेगा, फिर अगेन 2 से कैंसिल किए, तो मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया. 2 जा कितना होता है, 4. अब 4 को 4 से कैंसिल किए तो इधर आपका फिनिश हो गया. अब तो देखिए यहाँ पर हम लोग का रिमेनिंग में क्या बचा, 3 into 35 बचा. 3 into 35 that is 35 3 जा कितना होता है, 105, and that's answer. ठीक है, तो 40% का वैल्यू हमारा कैलकुलेशन हो चुका है. ठीक है, 105. ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, and question number 12 state that if 75% of a number is added to 75, then the result is the number itself. Find the number. okay, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया है
कि यदि 75% हमारा कोई 75% ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर को दिया हुआ है जो हमें पता नहीं है, उस नंबर को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लोग जो अननोन नंबर है उसको हम लोग क्रिएट कर लिए, क्या, x। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएगा, बोला गया एक नंबर का 75% जो है उसमें एडेड किया जाता है 75 को, तो हमारा देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नंबर के इक्वल होगा, ठीक है, जो रिजल्ट आया वो खुद नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो हम लोग जो अननोन नंबर को लेट किए हैं उस अननोन नंबर को हम लोग कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, लेट तो किए नंबर को x लेट कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 75% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 75% के साथ क्या किया जाता है, 75 को एडेड किया जाता है, दैट इज प्लस किया जाता है। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट जो है किसके इक्वल हो जाएगा, जो नंबर है उस नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, 75%, दैट इज क्या हुआ, 75 अपॉन 100 ऑफ ए नंबर, दैट इज इनटू x प्लस 75 एंड नंबर दैट इज x, clear। After that we have to calculate, and 75 that is 100, 25 3 ja 75 and 25 4 ja 100, okay। Then we got 3x upon 4 plus 75 equals to x, clear। अब देखिए LHS में जो x है RHS में है और ये LHS में है, तो RHS का जो आपका x है उसको LHS में लेकर आऊंगा, माइनस में हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस x अपॉन हिडन 1 है, ठीक है। अब ये प्लस 75 को राइट साइड ले जा रहे हैं, यानी ग्रुप में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। यदि दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग सेम करते हैं, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन हम लोग का इजी होता है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें भी 4 आना चाहिए इसके डिनोमिनेटर में, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए 4 से, क्लियर। तो ये हमारा क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ से आगे 3x अपॉन 4 माइनस 4x अपॉन 4 हो गया इक्वल टू माइनस 75 हो गया, क्लियर। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमरेटर को लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या है आपका 3x माइनस 4x अपॉन आपका डिनोमिनेटर जो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा 4 इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस 75। आफ्टरवर्ड्स माइनस x इक्वल्स टू ये 4 जो हो गया क्रॉस हो जाएगा, क्लियर। माइनस x इक्वल्स टू माइनस 75 इंटू 4 हो गया, ओके। एंड दिस माइनस एंड माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट, 75 4 जा कितना होता है, 300 होता है, ओके। देन वी गॉट द रिजल्ट। We have to calculate the, first of all this question state that we have to calculate the value of unknown value of a number, and we have calculated the value of a number, and this is the final answer, and this question has completed. Now after that next question I will solve. Next student, question number 14, and question number 14 state that the price of a car is rupees 3,25,000. It was insured to 80% of the price, okay. The car was damaged completely in an accident, and the insurance company paid 90% of the insurance, okay. What was the difference between the price of the car and the amount received, okay। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा एक कार है, उस कार का प्राइस दिया हुआ 3,25,000, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी जो है उसको आपका जो कार खरीदते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है, उनको इंश्योरेंस दिया जाता है। कितना परसेंट के इंश्योरेंस दिया जाता है, 80% का। जो प्राइस है, कार का प्राइस है उसका 80% दिया जाता है
ठीक है। अब आगे बोला गया जब कार डैमेज हो जाता है पूरी तरह से, किसी एक्सीडेंटल के केस में आपका कार जब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी जो क्या करते हैं, उस आपका जो इंश्योरेंस होगा आया था पहले जो प्राइस आया, उस प्राइस का आपका 90% इंश्योरेंस दिया गया। पहले जितना आपका इंश्योरेंस दिया गया था 80%, ठीक है, 3,25,000 का आपका प्राइस में से उसका नहीं आपका 80% दिया गया था। अब उतना देने के बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है और डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंटल केस में आपका जब डैमेज होता है कार, तब इंश्योरेंस कंपनी जो है आप 90% देते हैं। 90% किसका? जो 80% और 3,25,000 का 80% जो था उसका 90% दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया। अब फाइनली क्वेश्चन का स्टेटमेंट में कहा जा रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। यानी जो कार का जो प्राइस था 3,25,000 और जो हमारा इंश्योरेंस देने के बाद जब कंप्लीटली आपका एक्सीडेंटल डैमेज कार जब डैमेज हो जाता है उसके बाद जो इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट में का और कार का जो प्राइस का था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स इट टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, क्लियर। गिवन दैट the price of a car equals to rupees 3,25,000, this value is given, and but we have to calculate first of all the amount of our given insurance। देखिए आप इंश्योरेंस पहला केस में जब कार को खरीदा जा रहा था उस समय आपका इंश्योरेंस कितना दिया जा रहा था? आपका 80% दिया गया था। 3,25,000 का 80% दिया गया, तो 80/100 into 3,25,000। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 20 कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 80 into 3,250 हुआ। अब 80 को 3,250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ रिजल्ट आता है 2,60,000 आता है। क्या आता है? 2,60,000। यानी कहा गया गाड़ी का जो कार का जो रेट था, प्राइस था 3,25,000, जब 80% उसका उस प्राइस का 80% दिया जा रहा था तो आपको उसको अमाउंट के बेसिस पे कितना मिलेगा? तो 2,60,000 अमाउंट मिलेगा, ठीक है कस्टमर। अब आगे बोला जाए जब कार डैमेज हो जाता है तब इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपका 90% जो है इतना का देता है। 80% का इंश्योरेंस करने के बाद और जब डैमेज हो गया कार तो 90% दे रहा। तो किसका 90%? जो अभी रिजल्ट हम लोग प्राप्त हुआ उसका 90% दिया गया। 2,60,000 का 90%। चलिए हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ओके, इसी क्वेश्चन का देखिए अगला सॉल्यूशन में है, हम लोग चलते हैं। बोला गया था आपका 3,25,000 का 80%, ठीक है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करने पर क्या ऑप्शन हुआ? 2,60,000 मिला, ठीक है। यानी इंश्योरेंस कंपनी 2,60,000 जो है कस्टमर को दी है इंश्योरेंस के बेसिस पर। आफ्टर बोला गया है जब कार डैमेज हो जाता है तो 90% दिया जाता है इंश्योरेंस। आपका किसका 90%? जो 2,60,000 है उसका 90% दिया गया, ठीक है। तो उसका जब 90% दिया जाता है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 90/100 into 2,60,000 का 90% बोला गया ना, तो कैंसिल होगा 20। अब 90 into 2,600 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते तो हम लोग रिजल्ट क्या मिला? 2,34,000। तो 90% दिया जाएगा तो कितना हुआ आपका? 2,34,000 फिर बाद में दिया गया। अब बताया गया क्वेश्चन में जो हम लोग फाइनल जो है अमाउंट मिला, फाइनल अमाउंट जो रिसीव किए उसमें और आपका जो कार का जो प्राइस था, कार का प्राइस है जो फाइनल अमाउंट रिसीव किया गया, ठीक है, इंश्योरेंस देने के बाद, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस मींस क्या होता है? माइनस करना है। कार का जो प्राइस था 3,25,000 और जो आपका फाइनल अमाउंट निकला हमारा 90% इंश्योरेंस देने के बाद, तो उसका जो वैल्यू है 2,34,000 है। अब दोनों को माइनस कर देते हैं
तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 91,000, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 91,000। क्लियर? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हम लोग का। अब देखिए इसका कैलकुलेशन यहाँ तक आया है, यहाँ पर किए हैं, ठीक है 91,000। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Hello student, next question, question number 15 of class 8. Okay, and today's last question. Okay, to complete the chapter, to complete the class, today's class, a student has to obtain 33% marks of the total marks to pass. He has got 125 marks and failed by 40 marks. Okay, find the maximum marks. इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले लास्ट में देखते हैं तो हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है। जैसे आपका एक देखा जाए जैसे कि एक क्लास का जितना सब्जेक्ट रहता है उसका सारे सब्जेक्ट का मार्क्स को देखा जाए, ईच आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है। ऐसे 5 मान लेते हैं, 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना हो गया 500। तो यहाँ पर ऐसे कुछ दिया हुआ तो नहीं है, बट हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स कितना होगा, जिसमें से स्टूडेंट ने आपका 33% जो है मार्क्स, एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं 33% मार्क्स ऑब्टेन की कर चुके हैं ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का 33% मार्क्स जो है आपका क्या किया है ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा पास होगा। यदि कोई स्टूडेंट 33% आपका मार्क्स लाते हैं तो वो स्टूडेंट पास माना जाता है, ये चीज याद है, ठीक है। तो हम लोग 100 में देखिए 100 में 33% लाते हैं, 100 में 33 मार्क्स लाते हैं तो आपका क्या होगा वो पास घोषित किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोला गया ही हैज गॉट 125 मार्क्स, ठीक है। उसने क्या किया आपको 125 मार्क्स जो है प्राप्त किया। स्टूडेंट ने कितना मार्क्स प्राप्त किया 135, जिसके कारण आपका 40 मार्क्स से आपका वो पीछे हो गया पास करने के लिए। यदि वो 40 मार्क्स लाता तो वो पास कर जाता है, समझे। तो यानी पास मार्क्स कितना चाहिए आपका, दोनों का ऐड कर दिए 165 मार्क्स जो है पास मार्क्स चाहिए। यदि 165 मार्क्स लाता था, यदि स्टूडेंट लाता तो क्या होता वो पास कर जाता। तो इसमें वो नहीं ला पाया, 40 मार्क्स जो है पीछे हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स कितना था उसको कैलकुलेशन करना है, लाना है हमें। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गया x लेट कर लेते हैं bx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था 33% मार्क्स ऑफ द टोटल, दैट इज 33/100 इनटू टोटल मार्क्स टू पास। ये 33% लाता टोटल का 33% लाता तो पास माना था, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया पास हो गया। पास मार्क्स 33/100 इनटू टोटल मार्क्स कितना था x हो गया, ठीक है। ऑफ मींस क्या होता है इनटू इक्वल्स टू पास मार्क कितना होना चाहिए 40 मार्क्स से यदि फेल हो गया तो पास मार्क कितना चाहिए था, दोनों का ऐड कर दीजिए 125 मार्क्स जो प्राप्त किया था और 40 मार्क्स से आपका जो फेल हुआ तो 40 मार्क्स से पीछे हुआ ना तो पास हो जाता, दोनों का ऐड कर दीजिए पास मार्क्स पता चल जाएगा हमें। तो 165 मार्क्स जो लाएगा तो पास कर जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना हुआ 0.65, यानी 33 into x दैट इज 33x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 165। अब 100 को हम लोग क्रॉस करते हैं तो राइट साइड जाए तो मल्टीपल फॉर्म में होगा, दैट इज 33x इक्वल्स टू 165 into 100 हो गया, ओके। अब x इक्वल्स टू कितना हो गया 165 into 100/33, यानी आपका x के साथ 33 क्या मल्टीपल है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या होगा देखिए 33 5 जा कितना तो 165 होता है, ठीक है। यानी 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो 5 into 100 कितना हो गया आपका 500, यानी टोटल मार्क्स कितना था, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपका 500 था, जिसमें 33% लाता है तो पास कर जाएगा। यानी 500 में से आपको 165 लाते हैं तो क्या होगा आपका पास अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स था 500। इसी के साथ आज का एपिसोड यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगले एपिसोड में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल।